झारखंड के उपराजधानी दुमका रानीश्वर फेयर फाइल्स डीलर एसोसिएशन के बैनर तले रानीश्वर प्रखंड प्रांगण में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में बतौर चीफ गेस्ट फेयर फाइल्स डीलर और एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ओमकार नाथ झा मौजूद रहे। जिले से भी पदाधिकारी गण उपस्थित हुए। बैठक में समिति के निर्णय लिया गया कि आगामी 1 जनवरी 2024 से देश भर के सभी डीलर अपनी समस्या को और मांगों को लेकर हड़ताल पर रहेंगे, क्योंकि मोदी सरकार डीलरों के हित में कोई निर्णय नहीं ले रही है, जबकि देश भर में डीलर गरीब जनता को सेवा कर रही है। श्री झा ने कहा कि हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसी सरकार हमारी समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है। इस कारण भारत सरकार और राज्य सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा कर दिया जाए, अन्यथा 1 जनवरी से आपातकालीन हड़ताल पर रहेंगे। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, हम कब तक आश्वासन पर जिंदा रहेंगे। इस बैठक में रानीश्वर के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदार मौजूद रहे। बैठक पूरे भारतवर्ष में 1 जनवरी 2024 से राशन बंद जो होने जा रहा है उसको लेकर के है, और इसी संदर्भ में हम जिले के सभी प्रखंडों का दौरा करते हुए आज रानीश्वर भी आए हैं। हम आपके माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ 5,38,000 राशन की दुकानें 1 जनवरी 2024 से बंद होने जा रही हैं। इसका सबसे बड़ा वजह है कि भारत सरकार ने 11,80,000 करोड़ रुपये का आवंटन करते हुए 5 साल के लिए इस योजना में वृद्धि की, गरीबों को मुफ्त अनाज देने का घोषणा किया, लेकिन इस एनएफएसए को चलाने वाले जो जन वितरण प्रणाली के विक्रेता हैं उनके बारे में किसी तरह की कोई घोषणा नहीं की कि उनको क्या मानदेय मिलना चाहिए या उनके कमीशन में वृद्धि होनी चाहिए। इस संबंध में किसी भी तरह की बात वो कभी करना नहीं चाहती है। हम लगातार वर्षों से भारत सरकार को ज्ञापन देते आ रहे हैं और मिल कर के बैठकों में भी हम बताते आ रहे हैं कि हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। इस महंगाई के युग में एक जन वितरण प्रणाली का विक्रेता एक कमीशन एजेंट के रूप में न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलता। भारत सरकार मात्र 90 रुपया क्विंटल का हमें पारिश्रमिक देती है। हमने इसको बढ़ाने के लिए कहा है कि लगभग 30,000 रुपये का हमें मानदेय मिलना चाहिए, या नहीं तो कम से कम 300 रुपया क्विंटल का हमारा कमीशन होना चाहिए। इसके अलावा जो गोदामों से अनाज हमें कम मिलता है, इस पर प्रति क्विंटल हमें 1 किलो का शॉर्टेज मिलना चाहिए, क्योंकि खुदरा बिक्री में अनाज बहुत गिरता है, क्षतिग्रस्त होता है और डीलरों को अनाज घट जाया करता है। गोदामों की भी अपनी समस्या है, डीलरों की भी अपनी समस्या है, इसलिए शॉर्टेज हमें पूरे भारतवर्ष के दुकानदारों को एक क्विंटल में 1 किलो हमें मिलना चाहिए। हमने यह डिमांड किया है कि राशन की दुकानों में कई ऐसी वस्तुओं का भी जो है सरकार व्यवस्था करे जिसको बेच करके हमारे दुकानदारों की वेबिलिटी बढ़े, हमारी आमदनी जो है उसको बढ़ाया जा सके। हमने यह भी डिमांड रखा है कि जब पूरा डिजिटल हो गया, पूरा हिंदुस्तान आज डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है और पूरे विश्व में इसका 3रा स्थान है, तो आज इतनी बड़ी व्यवस्था जो 80 करोड़ लोगों को हम राशन देने का जो हम कर रहे हैं, इस व्यवस्था को चलाने वाले को भी आज रजिस्टर और खाता पत्र रखने का जो दबाव बनाया जाता है, इस दबाव को कम किया जाए और इस पूरे व्यवस्था को पेपरलेस किया जाए, जिस पर भारत सरकार विचार तो कर रही है, लेकिन अभी तक किसी तरह का आदेश नहीं दिया गया है। हड़ताल कितने दिन तक रहेंगे? हड़ताल तब तक रहेगी जब तक कि हमारी मांगों पर भारत सरकार विचार नहीं करती है, क्योंकि हम लोगों का 1 साल का PMGKY का हमारा 227 करोड़ रुपया झारखंड सरकार का अभी भी भारत सरकार के पास बकाया है, और हमारे डीलर 1 साल तक बिना कमीशन का हम लोग काम कर रहे हैं। एनएफएसए का कमीशन भी हमें समय पर नहीं मिलता है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के यह हड़ताल 1 जनवरी से है। इस बीच में अगर सरकार हमसे वार्ता करती है या सरकार हमें कुछ देती है तो हम इस पर फिर विचार करेंगे। आपका परिचय? ओंकार नाथ झा, प्रदेश अध्यक्ष, फेयर प्राइस सब डीलर एसोसिएशन झारखंड। सबों ने छलने का कार्य किया, आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा, लेकिन आज तक
देने के नाम पर कुछ नहीं रहा। यहां तक कि हमें जो अपनी कमीशन की राशि 1 रुपया दिया जाता है वह भी समय पर नहीं मिलता है। आपको ज्ञात होगा, कोरोना ऐसा समय में हम लोगों ने अपनी जान को हथेली पर लेकर सभी विक्रेताओं को के द्वारा अपने क्षेत्र के कार्डधारियों को राशन देने का कार्य किया गया। हमें गर्व है कि उस मुसीबत के समय में हमारे डीलर बंधुओं ने अपने एकता का परिचय दिया और जान की परवाह न करते हुए सारे कार्डधारियों को राशन देने का काम किया। किसी को भूखे नहीं मरने दिया। लेकिन परिणाम क्या हुआ? सबों को बड़ा बड़ा तगमा दिया गया, किसी को कोरोना वॉरियर, दिस दैट जितना था उपाधि से सम्मानित किया गया, लेकिन किसी भी स्तर से विक्रेता के लिए कोई सम्मानित शब्द का व्यवहार नहीं किया गया। बहुत ही दुख की बात है साथियों, आज राष्ट्रीय स्तर के इस अहम योजना को जो गरीब के पेट से जुड़ा हुआ है उसको चलाने का कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे डीलर बंधु ही भूख के कगार पर हैं, दाने दाने के लिए मोहताज हैं। यह कैसी व्यवस्था है जिसमें जो व्यवस्था को चलाने वाला है उसे ही भूखा रहना पड़ रहा है। लोगों ने मीटिंग करके केंद्रीय समिति में यह तय किया कि अब हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है, अब करो या मरो की बात है कि जब हमारा पेट ही नहीं भरेगा, हम परिवार का गुजारा ही नहीं कर सकेंगे, तो फिर हम इस व्यवसाय को करके करेंगे क्या? आज मैं कई चेहरे को यहाँ देख रहा हूं जिन्होंने अपना जवानी इसमें लगा दिया और आज बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि इसमें 3 पीढ़ी हम लोग जुड़े हुए हैं? एक लाइसेंसी जो बूढ़ा हो गया, उसका बेटा जो व्यवस्था संभाल रहा है, जिसको नौकरी नहीं मिला, जो बेरोजगार है, और फिर उसका भी बच्चा, सभी इस योजना से अपने परिवार को पेट भर रहे हैं। तो ये 3 पीढ़ी का सवाल है। झारखंड राज्य में सिर्फ 25,400 डीलर का सवाल नहीं है। एक परिवार में 4, 5, 6 आदमी होते हैं। करोड़ों लोगों का रोजी रोटी इससे निर्भर है, चाहे वो मुठिया मजदूर हो, चाहे वो गाड़ी चलाने वाला हो, चाहे गोदाम का वो लेबर हो, चाहे वो हमारा डीलर हो। कितने लोग इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। इतने बड़े वर्ग को जो 80 करोड़ लोगों का व्यवस्था संभाल रहा है, उसके लिए कौन सोचेगा? यहां पर आकर एक सवाल खड़ा हो जाता है। इसके साथ साथ हम लोगों को गोदाम से शॉर्टेज जो मिलता है, उस पर भी हम लोगों ने केंद्र सरकार को लिखा है कि इस शॉर्टेज के बहाने लोग करोड़पति बन रहे हैं, लेकिन हमारा डीलर, हमारा लाभार्थी आपस में झगड़ा कर रहा है। हमको इतना कम क्यों देते हो, हमको इतना कम क्यों मिलता है? उसको वर्ग को कोई नहीं देखता जो गरीबों का अनाज खा करके आज करोड़पति अरबपति बन गया। अभी अभी आपके गिरिडीह के जमुआ जिला में जांच चल रही है। जमुआ प्रखंड के एक गोदाम से 85 ट्रक चावल गायब है। पूरे गिरिडीह जिला में लगभग 3 लाख क्विंटल अनाज गायब हो गया पिछले 2 साल में। पूरे झारखंड में
अन्नपूर्णा का अनाज किसी को मिलता है? हर महीने आवंटन होता था, कहाँ गया? तो इस तरह से मामला अब दूसरे तरफ जा रहा है और ये डिजिटल युग है। आपसे हमसे एक एक दाने का हिसाब मांगा जाता है। जहां हिसाब मांगा जाना चाहिए वहां पर आपस में ये लोग घालमेल कर लेते हैं। लेकिन हमें लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा खाद्यान्न घोटाला भी सामने आएगा जिसको ईडी और सीबीआई जांच कर सकती है। इसलिए हम अपने बैठकों में अपने डीलरों से हम अपील करते हैं कि व्यवस्था में जो बदलाव आ रहा है उसको देखो, उसका साक्षी बनो। और यह सौभाग्य है कि आपके जिले का यह व्यक्ति आज प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को देख रहा है और हम उसको आगाह कराने के लिए आपके पास हम आना चाहते हैं। आज जो लोग नहीं आए मुझे उसका अफसोस है, लेकिन जो आए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उन तक हमारी बातों को पहुंचाने का काम करें, हमारी भावनाओं को पहुंचाने का काम करें।